हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं द क्लास 365, जहां पर आज हम जो केवीएस और एनवीएस है, इन्होंने अपना जो आंसर की है वो 31 जनवरी को ठीक है जारी कर दिया था। आप लोग अपना जो आंसर की है मिला लिए होंगे, ठीक है, और आपको अपना स्कोर जो है पता चल गया होगा कि आपका जो है कितना स्कोर बन रहा है। उसके बाद आप लोग जो है टायर 2 की जो तैयारी है उसमें लग चुके होंगे, लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल होगा क्या आपका जो टायर 1 है वो क्लियर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम आज उसी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। ये जो कट ऑफ है ये बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद, ठीक है, पोल देखने के बाद, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप में बच्चे थे उनसे बात हुआ, उसके बाद एक आपका निकला है ये, ठीक है, कंक्लूजन कि क्या कट ऑफ हो सकता है केवीएस पीआरटी का। ठीक है, आज हम सिर्फ पीआरटी के बारे में बात करेंगे। अगर आप पीआरटी के स्टूडेंट होंगे तब इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। इससे आपका पूरा जो कट ऑफ का जो क्या मांग है, क्या कट ऑफ आपका हो सकता है टायर 1 के लिए, वो आपका डाउट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद आप जो है टायर 2 के तैयारी में आराम से आप लग जाइएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। उतना मार्क्स अगर आपका आ जाएगा तो आपका जो टायर 1 है क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो इस वक्त बात है, ठीक है। और इसमें जो बोला गया है कि जो आपका 4 फरवरी तक आपका जो है, ठीक है, किसी भी जो क्वेश्चन उसमें अगर आपको डाउट होगा तो आप उस पर कंप्लेंट कीजिएगा। इसका जो फ़ी है आपका 1000 है, ठीक है। तो आइए आज हम बात करते हैं जो क्या आपका पीआरटी का जो आपका कट ऑफ है हो सकता है, ठीक है। देखिए, तो हमने जो है कुछ अपना पोल दिया था जहाँ पर बच्चे का जो रिस्पॉन्स था वो आया था। इसमें बताया गया आपका कि जो आपका 180 से 200 प्लस 200 मार्क्स तक जो है वो 61% है, ठीक है, और 200 प्लस वाले जो है 20% है, और 160 से 70 वाले जो है 18% है, और उससे कम, ठीक है, देख लीजिएगा। ऐसा ऐसा पोल मैंने बहुत जगह आपका किया था, बहुत सारे लोग से मैंने बात किया। तो उसके बाद जो कट ऑफ का जो निकला है आपका एक आपका कंक्लूजन, इस पर हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो आपका पीआरटी का जो आपका सिलेबस था, ठीक है, उसमें आपका जो मैथ था वो आपका था 20 मार्क्स का, ठीक है, और जो आपका रीजनिंग था ये भी आपका था 20 मार्क्स का, और जो आपका कंप्यूटर था ये भी था आपका 20 मार्क्स का, ठीक है, और हिंदी आपका 10 का था, इंग्लिश आपका 10 का था, और जो जीके था भी आपका 20 का था, ठीक है, और ये सब मिला आपका था टोटल 100 मार्क्स का, ठीक है। देखिए, जब हमने बहुत सारे लोग जो अपने आंसर को मिलाए हैं उसके बाद जो निकल के आया रिजल्ट, उसमें लोग का जो पता चला है, लोगों ने जो हमको बताया है उसमें बोले हैं कि जो मैथ है, ठीक है, मैथ जो है, मैथ आपका 15 क्वेश्चन तो सही है, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे एसएससी और रेलवे की तैयारी जो करते थे, ठीक है, या फिर जैसे कि आपका यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, ये सब एग्ज़ाम का, तो उनका जो मैथ था अच्छा था। और मैथ जो था वो लेवल उतना इसका हाई नहीं था, ठीक है, मैथ का जो लेवल था उतना भी हाई नहीं था, ठीक है। अगर आप मैथ का जो बेसिक था आपका नॉलेज होगा तब मैथ आराम से बनाए होंगे, और मान चलते हैं कि 20 तो नहीं, लेकिन आपका 15 मार्क्स मैथ में आपका पक्का आया होगा, ठीक है। अब बताइएगा कितना आपका मार्क्स मैथ में आ रहा है, ठीक है, वीडियो के नीचे कमेंट करके। और उसके बाद जो ये रीजनिंग था, रीजनिंग तो ईजी था, ठीक है, रीजनिंग ईजी था। रीजनिंग में आपका कुछ क्वेश्चन जो थे थोड़ा सा आपका थे डिफ़िकल्ट, लेकिन फिर भी रीजनिंग ईजी था। और इसमें आपका एक क्वेश्चन जो है जिसका मार्क्स आपका सबको मिलेगा, यानी कि जो 3 मार्क्स है ये तो आपको सबको मिलेगा। तो यहाँ भी मानते हैं हम कि जो रीजनिंग है इसमें भी आपको कम से कम 15 मार्क्स तो आपका, ठीक है, आपका आ ही जाएगा, यानी कि 15 क्वेश्चन आपका इसमें सही होगा रीजनिंग में। और जो आपका यहाँ पर बात करेंगे हम कंप्यूटर का, ठीक है, तो ये भी उतना टफ नहीं था, ठीक है, ये भी आपका जो था आपका ईजी टू मॉडरेट था। और इसमें भी जो बच्चे पीवाईक्यू पढ़े थे, ठीक है, उन्होंने अच्छा स्कोर किया। और जो इसमें भी आपका 15 क्वेश्चन तो आपका राइट आपका, ठीक है, इसमें अभी आपका क्या चीज़ हो रहा होगा, 15 क्वेश्चन राइट इसमें आपका कंप्यूटर में, ठीक है। और हिंदी जो थी उतना भी टफ नहीं थी, हिंदी ईजी थी, फिर भी हम इसमें मानते हैं कि आपका 7 क्वेश्चन। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं केवीएस का, उनका इंग्लिश अच्छा होता है, फिर भी हम इंग्लिश में मान रहे हैं आपका 7 क्वेश्चन, ठीक है। और जो जीके था वो टफ था, जीके टफ था, तो जीके में हम मानते हैं 5 क्वेश्चन, ठीक है। कोई कोई विद्यार्थी है जो आपका 9 भी उनका सही है, किसी का 7 सही है, ऐसे करके सही है, ठीक, लेकिन हम मानते हैं जीके में 5 क्वेश्चन मतलब राइट होगा आपका, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन उसमें जो थे जो आपका क्या तेजी थे, उनको आप सही कर सकते थे अगर आपका तैयारी अच्छा होगा, तो जीके में 5 क्वेश्चन आप सही में किए होंगे, ठीक है। अब जब हम इस सभी को जब हमको ऐड किए हैं
तो आपका 64 क्वेश्चन ठीक है आपका आ रहा है। ठीक है, 64 क्वेश्चन आपका आ रहा है इन सभी को ऐड करने के बाद। तो हमने क्या किया, जब आपका 64 इंटू 3 किया तो आपका 192 मार्क्स आ गया। लेकिन हम सोचे कि ठीक है चलते हैं, कुछ मार्क्स जो आपका है नेगेटिव भी होगा, तो हमने नेगेटिव कर दिया आपका। तो इसमें से हम जब 6 मार्क्स यानी 6 क्वेश्चन जब इसमें हम नेगेटिव किए तो आपका 62 क्वेश्चन आपका राइट होना चाहिए। ठीक है, जब हम 62 इंटू 3 किए हैं, ठीक है, तो आपका आ गया 186, यानी कितना आ गया आपका 186 आ गया। तो मेरा एक अनुमान है कि जो आपका पीआरटी का जो आपका कट ऑफ होगा, ठीक है, किसका यूआर का, तो वो आपका जो होगा 186 से डाउन तो नहीं होगा। ठीक है, यानी कि आपका 186 मार्क्स है अगर आप पीआरटी में हैं, अगर आप यूआर कैटेगरी में है, किसमें यूआर कैटेगरी में अगर आपका 186 मार्क्स तक है तो आप सेफ मानिए। ठीक है, क्योंकि आपका 186 मार्क्स तक अगर है तो आपका जो है रिजल्ट आपका पीआरटी में क्या आपका ठीक है हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके हम जितने भी कैटेगरी है उन सभी के बारे में बात करेंगे। देखिए, तो हमने अपने तरफ से जो है ठीक है इतना स्कोर मान के लाया है, जिसमें अगर इतना स्कोर आपका है तो आप 100% सेफ़ है। कितना है, 100% सेफ़ है। और आपको टायर 2 का तैयारी करना चाहिए। ठीक है, अगर आपका मार्क्स इस रेंज में आ रहा है, जैसे कि आपका यूआर का 190 है, ठीक है, ओबीसी का आपका 180 है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 180 है, ठीक है, और एससी का 165, एसटी 160। अगर आपका स्कोर इतना के रेंज में आ रहा है तो आपको जो है अब किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है चुपचाप टायर 2 की तैयारी कीजिए, क्योंकि जो टायर 2 है इसमें आपका 60 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और आपका 10 क्वेश्चन का आपका डिस्क्रिप्टिव है। प्रत्येक आपका है 4 मार्क्स का, यानी कि आपका 40 मार्क्स का क्या आपका डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, इसीलिए आप अभी से तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है। जो आपका रिजल्ट है उम्मीद है कि आपका 20 फरवरी से पहले आपका जारी हो जाएगा। हो सकता है आपका 15 तक भी आ जाए, ठीक है, लेकिन 20 आपका मैक्सिमम है, इससे पहले रिजल्ट आपका आ जाएगा। और जो आपका टायर 2 का एग्ज़ाम है, ठीक है, जहाँ तक हमें मालूम है कि आपका जो है ठीक है मार्च में हो जाएगा। ठीक है, मार्च में लोग ले लेंगे, मार्च से जो अप्रैल नहीं करेंगे, मार्च में एग्ज़ाम टायर 2 का आपका हो जाएगा। आपके पास टाइम अधिक नहीं है। ठीक है, आपके पास 40 दिन का आपका टाइम है, इतने में आपको जो टायर 2 का है तैयारी कीजिए, क्योंकि उसमें जो आपका डिस्क्रिप्टिव है ना उसको आपको पेन से लिखना है। तो उसके लिए आपको थिंकिंग पावर जो अच्छा चाहिए, क्या लिखना है। बहुत लोग का जो है लिखने का जो स्टाइल है वो छूट गया है। बहुत दिन से लोग सिर्फ शॉर्टकट से मैथ बना रहे हैं। थोड़ा सा अपना राइटिंग अच्छा कीजिए, ठीक है, लिखिए अच्छा से। ठीक है, क्योंकि जो टायर 2 है मेन आपका उसी पर आपका बनेगा मेरिट। ठीक है, इसीलिए उसमें अच्छा स्कोर आपका होना चाहिए। इसका सिर्फ पास किए काम खत्म हो गया। मेन टायर 2 है तो वहाँ पर आपको क्या करना, फोकस करना है। इंटरव्यू का भी कोई उतना मायने नहीं है, क्योंकि जो इंटरव्यू है आपका सिर्फ आपका 15% का होगा। ठीक है, इसीलिए मेन जो है वो टायर 2 है। अगर टायर 2 में आपका स्कोर अच्छा हो गया, इंटरव्यू अगर उतना भी अच्छा नहीं गया तो भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप मेन जो इतना मार्क्स अगर आपका आ रहा है, आपका स्कोर अच्छा है, ठीक है, आपका रिजल्ट हो रहा है, ठीक है, आप टायर 2 का जो है तैयारी कीजिए। ठीक है, और नीचे जो आप अपना कमेंट कीजिएगा आपका स्कोर क्या है, इस रेंज में आपका स्कोर आ रहा है। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा, ठीक है, तो एक ग्रुप है नीचे मेरा, ठीक है, आपका टेलीग्राम का, वहाँ आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। और वहाँ पर कुछ भी आपका डाउट होगा आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपका मार्क्स इतना आ रहा है तो आप तैयारी कीजिए। ठीक है, 100% आप फिक्स हैं कि आपका रिजल्ट होगा। अब जब रिजल्ट आएगा तो आप इसको मिलाइएगा, कटअप जो है इसी के आसपास रहेगा। ठीक है, मैंने बोला है ना 186, कितना 186 प्लस आपका है, किस में आपका ईवर कैटेगरी में, तो आप टायर 2 का तैयारी कीजिए। 190 प्लस है तो आपका तो 101% आपका रिजल्ट हो रहा है। ठीक है, हम इतना ही बात करेंगे और आगे का वीडियो जाएगा उसमें आपका टायर 2 का तैयारी कैसे करना है उसके बारे में हम करेंगे बात। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।